अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से साइंसदानों जिनमें सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में जानकारी हासिल की है, क्योंकि इन सबों को नोबेल इनाम से नवाजा गया है। इसी तरह से एक और अजीम साइंसदान जिसको इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबाई केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसको अंग्रेजी ज़बान में फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से तस्लीम किया जाता है। आज हम उसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस अजीम साइंसदान का नाम जाबिर बिन हयान है, इसलिए आज हमारा मौजू भी जाबिर बिन हयान ही रहेगा। प्यारे बच्चों, जाबिर बिन और हयान ये तीन अल्फाज हैं। यहाँ पर मैंने इसको आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा खाका बनाया हुआ है। जाबिर बिन हयान, दरअसल जाबिर जो है एक शख्स का नाम है। बिन जो है, बिन हम वल्दियत के तौर पर लिखते हैं और हयान उसके बाप का नाम था, इसलिए जाबिर बिन हयान यानी जाबिर हयान का बेटा, जाबिर हयान का बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये जाबिर बिन हयान जो था ये 1818 ईस्वी में कोफा में पैदा हुए और इसका बाप जो था वो एक अतार था, यानी जाबिर का बाप हयान जो था वो एक अतार था और इसका बाप अतर बेचता था, यानी अतार का मतलब है अतर बेचने वाला, इसलिए अतर बेचने वाले को अतार के नाम से कहते हैं। जिस तरह लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं, इसी तरह से अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जाबिर का बाप यानी हयान, इस जाबिर का बाप ये हयान जो था ये नहायत ही गरीब आदमी था और मुश्किल से वो अतर बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था और अपनी जिंदगी बसर करता था। अब जो ही उसके घर उसके बेटे जाबिर ने जन्म ले लिया, यानी जब जाबिर की पैदाइश हुई तो हयान को फिक्र लाहक हुई, तो हयान को अंदेशा जाहिर हो गया, यानी उसको खदशा हो गया कि अब मैं कैसे तीन अफराद का, यानी तीन अफराद जाबिर, उसकी माँ और अपना, ये खर्चा कैसे उठा सकूं, क्योंकि अतर बेचते बेचते उसकी आमदनी जो है वो बहुत कम हुआ करती थी और अब जाबिर का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो वो बेचारा यानी हयान बेचारा, जाबिर का बाप, पैसा कमाने की लालच में छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हुआ, यानी अब वो जुर्म करने लगा ताकि पैसे बन जाए। क्योंकि जाबिर अभी कमसिन ही था, यानी जाबिर अभी छोटा ही था, छोटा बच्चा था, कमसिन था, कम उम्र का था। तो उसके बाप का साया यानी हयान जो है वो इस दुनिया से चल बसे, यानी उनका इंतकाल हो गया।
तो जो सारा खर्चा था घर चलाने का, अब इस जाबिर जो था इसकी माँ के कंधों पर आन पड़ा। यानी अब घर का सारा खर्चा जो है अब वो इस जाबिर की माँ के कंधों पर सवार हो गया। तो प्यारे बच्चों, उसकी माँ जो थी वो बेचारी अब परेशान हो गई। तो जब घर का सारा खर्चा भी उठाना पड़ा, उधर से उसके शौहर की डेथ भी हो गई, उसकी मौत भी वाक़ा हो गई, तो उसने इस जाबिर को यानी अपने बेटे को कोफा से, यानी जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, जहाँ वो बसते थे, कोफा से बाहर एक गांव में भेज दिया, एक देहात में भेज दिया। ये देहात इनके गांव से थोड़ा दूर ही वाक़ा था। तो जाबिर जो था, जाबिर को वहाँ उस गांव में थोड़ी बहुत तालीम हासिल हुई, यानी गैर मामूली तालीम हासिल हुई, नसीब में हुई। अलबत्ता जाबिर बिन हयान जो था वो जुस्तजू यानी कश्मकश मेहनत जो था उसमें उसका उस मादा जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा मेहनती था। और कुछ ही सालों के बाद जाबिर जो है अपने गांव वापस लौट आया। उन दिनों कोफा में यानी उसके गांव में, जाबिर के गांव में तालीम जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी ही थी। यानी अब उन्होंने अपनी मुरवजा तालीम इसी गांव में शुरू की, यानी कोफा के गांव में शुरू की। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। ये मुरवजा जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुरवजा का माने है वो तालीम जो उस वक़्त उस गांव में राइज थी। जैसे हमारे हमारे यहाँ ये जो तालीम मुरवजा है, हम कहेंगे कि हम यही मुरवजा तालीम को हासिल करते हैं।